तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमारा एक सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि में करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है कि पहले हम समीकरण एक या ये जो समीकरण दिए गए हैं इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे और समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। तो समीकरण 1 या 2 से कोई एक मान निकालो। किसका मान निकालो? या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। तो हम यहाँ से इन दोनों में से किसी से एक से x का मान निकालते हैं, उसे फिर हम जिससे मान निकालेंगे उसमें ना रख के दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। जैसे हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, वो हम रखेंगे कहाँ? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करना है कि यहाँ से जो समीकरण दिया है वो से एक बार लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने x प्लस वाई बराबर। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो इस x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये प्लस का y है, इसको बराबर की साइड भेजेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। x बराबर हमें क्या मिला? 14 माइनस का y। यहाँ से हमें x का मान मिल गया, ये इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब ये जो हमने x का मान निकाला है किससे निकाला है? समीकरण नंबर 1 से निकाला है। तो अब इसे हम ये जो x का मान निकला इसे हम कहाँ रखेंगे? अब इसमें 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? अब 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से निकाला है तो अब रखेंगे 2 में। यदि 2 से निकालते तो रखते 1 में। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या लिखा है? ये लिखा है कि x माइनस वाई बराबर 4। तो इस x की जगह ये x का पूरा मान जो हमने निकाला है 14 माइनस वाई, इस x की जगह रख देंगे। तो x की जगह रख देंगे 14 माइनस का y। अब x की जगह हमने 14 माइनस वाई रख दिया। अब ये जो पूरा लिखा है इसे सेम वैसे ही लिख देंगे। तो माइनस वाई बराबर 4 सेम वैसे ही लिख दिए। अब इसे क्या करेंगे? हल कर देंगे। तो 14 हमारा वही रहेगा, ये 14 हमने वही लिख दिया। माइनस वाई क्या हो जाएंगे? माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस जुड़ जाता है। माइनस का 2y हो गया बराबर 4। अब क्या करना है? चार पदों को एक साइड कर देना, अचर पदों को एक साइड करना है। तो ये प्लस का 14 है, इसको हम बराबर के इस साइड भेज देंगे। अब इस साइड प्लस का है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का केवल 2y बचा और ये 4 हमारा वही। अब ये प्लस का 14 इस साइड आएगा तो ये माइनस का 14 हो गया। तो माइनस 2y बराबर 4 और 14, यहाँ बीच में माइनस है मतलब घट जाएगा। तो 14 में से 4 जाएंगे, आएगा 10। और चिन्ह कहेगा आएगा माइनस का, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएंगे। अब 2y बराबर हमें क्या मिल गया? 10। अब y के साथ यहाँ 2 गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में। एक प्रकार से हमें मिलेगा y बराबर 10/2। काट देंगे तो y का मान मिल जाएगा 5, क्योंकि y को मतलब 10 को 2 को 10 से भाग करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। y का मान मिल गया। अब y का मान हमें कहाँ रखना है? y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। देखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है। समीकरण 3 क्या दे रखा है? देखेंगे कि ये दे रखा है समीकरण नंबर 3 x बराबर 14 माइनस वाई। यहाँ पे देखेंगे x बराबर 14 माइनस का y। अब x बराबर वही 14 हमारा वही माइनस y का मान कितना हमने निकाला है? देखेंगे हमने y का मान ये निकाला है 5। कितना? y का मान हमें मिला 5, तो यहाँ पे हम y की जगह रख देंगे 5। x बराबर 14 माइनस 5 करेंगे कितना मिलेगा? 9 5 14 होते हैं मतलब। यहाँ हमें x का मान मिला 9, y का मान मिला 5। इस प्रकार हमारा कोई भी विलोपन विधि सॉरी प्रतिस्थापन विधि का सवाल होगा उसे हम आसानी से लगा लेंगे। इसके हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं। आंसर की जांच कैसे करेंगे? ये जो हमारे x के मान निकले हैं और ये जो y के मान निकले हैं, इसे हम कहाँ पे, ये जो समीकरण नंबर 1 है 2 है ये 3 है, कहीं पे भी रखेंगे यदि, और बराबर के उस साइड वाली कंडीशन हमारी यदि आती है तो हमारा जो उत्तर है वो सही है। यदि ऐसा मतलब बराबर के दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो उत्तर क्या है? हमारा गलत है। तो हम इसकी जांच भी कर लेंगे। जांच कैसे करेंगे कि ये जो समीकरण नंबर 1 लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14, जांच करके एक बार देख लेते हैं कि हमारे उत्तर सही है या गलत है, क्योंकि हमें एग्जाम में आंसर शीट तो मिलेगी नहीं और हम अपने जांच भी आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे
समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी मान रख देंगे तो देखेंगे क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 14 लिखा है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 14। एक्स का मान हमने निकाला है 9, तो 9 रख दिया, प्लस चिन्ह वही, वाई का मान हमने निकाला है 5। अब इन दोनों को हल करें तो 14 आना चाहिए, क्योंकि बराबर के साइड क्या है 14। देखो दोनों मान क्या आए, बराबर आए। यदि दोनों मान बराबर नहीं आते तो हमारा उत्तर क्या होता, गलत। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं।